देखो बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का नोट्स भी लिखी हुई है। इस पर ये जो नोट्स है, इंट्रोडक्शन भूमिका है आपका पहले। इसमें लिखा है कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात धन पूर्णांक संख्याएं पद्धति के मूल आधार हैं। ठीक, अतः संख्या पद्धति के इस अध्ययन में हम इन्हीं धन पूर्णांक संख्याओं के अध्ययन से प्रारंभ करेंगे। ये आपका भूमिका है। अब देखो नंबर 1 में क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम लेते हैं या जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को संकेत n से सूचित किया जाता है। जैसे ये आपका n कैपिटल है। कैसी संख्या, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, इस पे एक पॉइंट लिखा हुआ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। दूसरा नंबर पूर्ण संख्याएं, होल नंबर इसे कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं का होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है, ये आपका ध्यान देना है। सभी पूर्ण संख्याओं को संग्रह को हम कैसे डिनोट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे W बराबर देखो आप ये लिखा हुआ है, क्या है, 0 1 2 3 डैश डैश, ऐसी बहुत सी संख्याएं होती है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, यहाँ पास पूर्णांक, इंटीजर्स, सभी पूर्ण संख्याओं, जीरो और प्राकृतिक संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांकों की संग्रह कहते हैं। ठीक, इसे किससे दिखाते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जेड बराबर देखो आपको ये नंबर लिखा हुआ है, इस तरह हम पूर्णांक को दिखा, डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। ठीक है। अब आगे आप देखिए क्या है, यहाँ पास परमेय संख्या, 4 नंबर परमेय संख्या है, इन्हें रेशनल नंबर कहा जाता है। परमेय संख्या निरचनल, ऐसी संख्याएं जो p अपान q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां p एवं q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 तथा p एवं q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है ना, तो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज ध्यान देना। जैसे परमेय संख्याओं के समुच्चय को प्रतीक q से दिखाया जाता है, जैसे मैंने ये दिखाया, जैसे q बराबर 1/2 5/2 7/3 5/1 -1/2, सॉरी माइनस, यहाँ 1 है लिखा है, 1/1 -2/1, इस प्रकार दिखाया जाता है। ठीक, ये देखिए तुल्य परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। किसी भी परमेय संख्या की तुल्य संख्या उसके अंश व हर को एक ही संख्या, ये क्या लिखा है, शून्य के अतिरिक्त, यहाँ ध्यान देना है, संख्या से गुणा या भाग करके प्राप्त की जाती है, उसे हम तुल्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 1/3 है, 1/3 है, ध्यान देना है, 1/3 लिखा है, इसमें क्या कहा, इसके अनुसारों में सेम नंबर से गुणा, जैसे देखो 2 हो जाएगा, नीचे 6, जैसे ये लिखा हुआ देखो। अब इसी में कितने से गुणा कर देगा, 1/3 में 3 से, तो ये संख्या 3/9 हो जाएगी। जैसे ये देखो, 4 से करोगे 4/12, 5 से करोगे तो इस तरह। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तुल्य परमेय संख्या। क्या कहते हैं, तुल्य परमेय संख्या। ये बात को ध्यान देना है।
तुल्य परमेय संख्या, किसी संख्या के तुल्य पूछे, जैसे मान लिया किसी संख्या का तुल्य पूछा, 5 का पूछा, एक तुल्य संख्या बताओ, तो इसमें 1/5 में 2/2 से गुणा कर दो, तो ये 2/10 हो जाएगा, ये तुल्य संख्या बन गई आपकी। तो इस प्रकार बनाना है। देखिए कुछ मुख्य तत्व देखिए, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मेजर फैक्ट। क्या कहते हैं? मेजर फैक्ट। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती? 1 होती है। प्राकृत संख्याएं अपरिमित होती हैं, ठीक है। जैसे अपरिमित का मतलब 1 2 3 डैश डैश डैश, ये अपरिमित रूप में लिखा हुआ है, इसे ऐसे अपरिमित कहा जाता है, ठीक है ना। किसी प्राकृत संख्याओं में एक जोड़ने पर उसे अगली प्राकृत संख्या मिल जाती है। जैसे हमको एक हमारे पास लिखा है ये, अब इसमें एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे 3 हो जाएगा, तो ऐसे ये प्राकृत संख्या मिलती जाएगी, नहीं मिलती जाएगी, ठीक। ये हमारी क्या है? n ही तो है। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। ये बात को ध्यान देना है। अब अगला देखिए, प्राकृत संख्या का एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये ध्यान देना है। प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये चीज ध्यान देता है, ठीक है ना। शून्य एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे शून्य, ये शून्य क्या है? एक प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान से इसको। अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या? अतिरिक्त मुख्य तत्व। इसमें मैंने इसलिए लिख दिया, एक भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ध्यान देखो, जेड जर्मन शब्द है जिसे जहलीन कहते हैं। ये देखो जहलीन, जहलीन ये लिखो, लिखा हुआ जहलीन से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गिनना। और जहल, जहल शब्द का मतलब होता है संख्या। जहल शब्द जिसका अर्थ होता है संख्या, ये चीज को ध्यान देना, कहीं कहीं पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको। आ जाइए, अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखा? उदाहरण दूसरा, 2 और 3 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको हमने क्या सिखाया कि यहाँ पास एक परमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र 1/2 a प्लस बी, ठीक। अब हमारा ये a है और ये b है, इस पर रख लोगे, यहाँ 1/2, यहाँ 2 प्लस 3, देखो 1/2, 3 2 5। अब इसके कैसे लिखेंगे? 5/2। ये हमारी पहली परमेय संख्या मालूम हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको हल करना, ठीक। अब अगला देखिए, अब देखो यहाँ 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ऐसे लाइन खींच लो, ये ऐसे बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको देखिए। यहाँ हमको लिखा है 1/3 और यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, इसके बीच पर जो भी संख्या आएगी वो पहली परमेय संख्या होगी। अच्छा, दो संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है, क्या होती है? अनेक परमेय संख्या, ये चीज ध्यान देना है। ये हमारा क्या है? ए, और ये हमारा क्या है? बी। अब इस पर जब निकालेंगे तो हमारा यहाँ पहली परमेय संख्या आ जाएगी, इसको हम कैसे दिखाएंगे? 1/2 ए प्लस बी। अब यहाँ रखो 1/2, यहाँ 1/3 प्लस 1/2 ऐसे। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, 3 2 5, 5/12, 6 दूना 12, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ही क्या आ गया? 5/12 आ गया, ठीक। अब देखो अगर इधर ज्ञात करते हैं तो हमारा Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पास Q2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच लिखेंगे,
इसके और इसके निकालेंगे तो ये y निकल जाएगी। यहाँ Q2 निकालना है तो 1/2 यहाँ Q1 लिख लो और यहाँ 1/3 इसके और इसके बीच निकाला गया है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान देना है आपको इसके बीच। अब यहाँ बात जब रखेंगे तो 1/2 यहाँ 1/3 प्लस Q1 हमारे पास क्या दिया 5/12। अच्छा ये मत घबराइए कि हमने इसके स्थान पर इसको रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या निकलेगा देखिए, 1/2 तो लिखे रहेंगे, यहाँ 12 एलसीएम लेंगे, 3 चौक 12, ये 4 आ गया, यहाँ 12 एकम 12, ये 5 ही रहेगा। 1/2 यहाँ 9/12 काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब यहाँ लिखेंगे 3/8। ठीक, कौन संख्या होगी दूसरी, यहाँ पास हमारा क्या हो गया 3/8। ठीक, अब इसके बीच निकालोगे तो ये कौन संख्या निकलेगी तीसरी। ठीक, तीसरी निकलेगी तो हम यहाँ पास निकालेंगे इस तरह ध्यान से, ये Q3 1/2 लिखेंगे, यहाँ हमारे पास Q1 प्लस Q, देखिए इनके दोनों के बीच है, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ B लिखा जाएगा। अब यहाँ पास 1/2 लिखो, Q1 हमारे पास क्या दिखा है 5/12, B क्या है 1/2। अब इसको जब निकालेंगे तो जैसे सभी संख्याओं को निकाला है आपने उसी तरह इसको निकालेंगे, ठीक है ना, ये आपका 12 हो जाएगा, ये 5, ये प्लस 2 छंग 12, 6 5 11, तो यहाँ पास 11 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे 11, बहुत ध्यान से करेंगे, यहाँ 11/12 तो देखो हमको 3 प्रमेय संख्या मालूम हो गई, Q1 बराबर क्या मालूम हो गया 5/12, Q2 बराबर हमको क्या निकल आया Q2 3/8 और Q3 बराबर 11/24, ये हमको मालूम चल गया। ये आपको ध्यान देना है इस प्रकार, ठीक है, ये यही हमारा एक आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें कितनी भी पर पूछा 5 संख्याएं, तो आप यहाँ पास ऐसे रेखाखंड खींच लीजिए। अब इनके दोनों के बीच एक यहाँ लिखिए, यहाँ 2, अब जो निकलेगा वो बीच का निकलेगा, उसको हम क्या कहेंगे Q1, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब हमको यहाँ Q1 1/2, यहाँ A प्लस B ऐसे लिखना है आप, ठीक है, यहाँ 1/2 लिख लीजिए, यहाँ 1 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 3/2, ये हमारा क्या निकल आया 3/2, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, बहुत ही अच्छा। अब इसके बीच निकालेंगे तो यहाँ पास हमको क्या लिखना पड़ेगा Q2, चाहे यहाँ से लिखे, शुरू तो यहाँ से इधर से करो, ठीक है ना, तो हमारे पास ये Q2 निकलेगा, यहाँ Q2 जब निकालेंगे तो बहुत ध्यान से निकालेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम हमारी पहली संख्या निकली है, अब यहाँ लिखेंगे 1/2 ऐसे, और यहाँ हम लिखेंगे Q1, इसे हमको लिखा है Q1 लिख देना है। अब किसकी तरफ आए A, तो यहाँ पास A लिख देना है। अब इसकी वैल्यू रखो, यहाँ हमारे पास 3/2 प्लस 1, 2 एकम 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 2 दूना 4, ये हमको आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है Q3,
Q3 निकालना है तो इस यहाँ आ जाइए, ऐसे Q3 ऐसे निकालेंगे। Q3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है, 1/2 लिखना है। अब देखो इनके दोनों के बीच, तो यहाँ पास Q1 प्लस B ऐसे लिख लेना है। 1/2 यहाँ हमारे पास क्या है, 3/2 प्लस यहाँ 2, 2 तिहाई 6, 6 ध्यान देना है, बहुत आसान है। देखो 2 दूना 4, क्या होगा, हमारी बीच की संख्या दिया हुआ है, देखिए। अब इस पर हमको क्या निकालना है, एक और हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस पर हम थोड़ा रफ कर देते हैं। अब हमारे पास देखिए, अब हमको जब Q3 निकालना होगा तो हम क्या क्या रखेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। सबसे पहले आपका 2 निकला हुआ है, उसको रख दीजिए, 2 ये वाला। और यहाँ पास Q1, Q2 अपना निकला है, उसको इसी के बीच निकालना है, ठीक है। अब जब इस पर रखोगे तो 1/2 और हमारे पास 5/4 प्लस 3/2। अब इसको जब हल करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हल कर देते हैं। 1/2 एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6, यानी 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो इस तरह आ जाएगा। ध्यान देना, 2 से भाग कर रहे हैं इसमें तो 2 आया, अब 2 से इसमें गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 5 11, 11/8, 8 कहाँ से आया, 2 4 दूनी 8, तो हमारे पास ये क्या पता हो गया, Q3। ठीक, ये बात को आप क्लियर रखिए। देखिए हमने यहाँ पास निकाल लिया, Q2 हमको क्या निकला था, 5/4, और ये Q3 निकल आया। अब देखो इसका 1 हो गया, ये 2, ये 3 इसके बीच हो जाएगा। ठीक, इसको अभी यहाँ पास मेट देते हैं इस साइड, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमको देखो 4 संख्या है हमारे पास, ये निकल आया, ठीक है, Q3 निकल आया। ठीक, अब हम निकालेंगे Q4, Q4 को यहाँ से देखेंगे, Q4 यहाँ, Q4 निकालेंगे तो इसके बीच आ जाएंगे यहाँ, ये Q4, यहाँ 1/2 और यहाँ Q1 कर लेंगे ऐसे, और प्लस यहाँ पास B ऐसे रख दीजिए। तो देखो यहाँ 1/2, ये हमारे पास Q1 3/2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 होगा, ध्यान दीजिए 4 हो जाएगा, 4 3 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2, यहाँ 3 प्लस 4/2, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 7/2, और ये हो जाएगा 7/4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है, इतना आपका। ठीक, अब हमको देखो कितना मालूम हो गया, 4। अब हम यहाँ पास निकालेंगे Q5, Q5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, Q5, ये देखो यहाँ बीच में आ जाएगा Q5, तो अब इन दोनों को रखेंगे, तो हम 1/2 यहाँ Q1 प्लस Q4 ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 3/2 प्लस 7/4 ऐसे। एलसीएम ले लीजिए, 1/2 लिखा रहेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 4 से 4 भाग करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 6 13, 1/2 यानी 13/4, तो हमको कितना मालूम हो जाएगा, 13/8, 13/8 हो जाएगा, तो हमको 5 मालूम चल जाएगा। अब हम निकालेंगे
Q6 6 पूछा था, कितने पूछे थे 5, जब 5 हमको पूछा था, 5 हमारा क्लियर हो गया है, ठीक ना। 5 ही पूछा, तो 5 ये पूछा है तो 6 न निकालिए 5 ही, तो अब यहाँ पास रख लीजिए। देखिए Q1 हमको दिया है 3/2, Q2 हमको कितना दिया हुआ है 5/4, Q3 हमको क्या लिखा है 11/8, Q4 कितना है 7/4, Q5 कितना है हमको 13/8, ये चीज हमको निकला हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास प्रमेय संख्या निकल आई, ठीक है ना। आप इसको, यही हमारा देखो ये 13 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बात को ध्यान देना है। और कैसे लिखना है, जैसे जिसके बीच लिखा है, मानिए सीरियल्स उतारना है तो आप इस तरह लिखना है, इसके बाद ये, फिर ये और ये लास्ट ऐसे लिखना है सीरियल से, ठीक है ना। जिस तरह ये लिखा हुआ है उस तरह सीरियल से लिख लेना है। आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ लिखा है, प्रश्नावली अब आपकी स्टार्ट हो गई। 1.1 नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या के बाद प्रत्येक पूर्ण संख्या के बाद कहा है, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या कैसे लिखी जाती है, पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 डैश डैश डैश। तो अब यहाँ पास प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पास जवाब लिख लेना है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये कारण है, नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। यह नहीं होती है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, बिल्कुल प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। जैसे देखो पूर्णांक कहाँ से करते हैं, ये पूर्णांक आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ डैश लिख लीजिए, ये डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अच्छा अब देखो हम इसको -3 को परमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब P/Q के रूप में हम लिख लेंगे तो परमेय संख्या तो होगी ही, तो ये क्या कहेगा सत्य है, और ये क्या था असत्य में आपका था, ठीक। ये चीज ध्यान देना है। तीसरा देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये आपका कारण हो गया, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक। तो ध्यान देना, जैसे यहाँ परमेय संख्या में, जैसे हमने यहाँ पास परमेय संख्या Q को 1/2 लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण संख्या कैसे बन सकती है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं बन सकती है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाएगा कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये आपका उत्तर लिख लेना है, हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए अब देखो यहाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक। चौथा नंबर, बिल्कुल प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है,
ठीक है, ये भी आपको उत्तर लिख लेना है कारण में। हम देखो बोल रहे हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये आगे आपको नोट करके लिखना है, ठीक, अपने नोट्स पर। चलिए, आपके देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है, ठीक है। अब देखिए अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, असत्य है, असत्य है। अच्छा, इसको हमने नहीं लिखा, यहाँ पास सत्य लिख देते हैं, सत्य है, ये असत्य। ठीक, ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है। अब देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये भी आपका असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है। अच्छा, यहाँ पास लिखा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए ये शून्य है, ये शून्य है, यहाँ पास देखिए होल नंबर के अंदर क्या है? 0 1 2 डैश डैश इस तरह है, तो हम 0/1 लिख सकते हैं। देखो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, क्या जो कहना है? हाँ, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखो 3 और 4 के बीच छह परमेय संख्या लिखना है, जैसे भी मैंने बताया। देखो यहाँ पास ए बराबर आप क्या लिखेंगे? 3, बी बराबर आपका लिखेंगे 4। यहाँ Q1 पहली परमेय संख्या 1/2 ऐसे नोट करना है। अच्छा, यहाँ मैं रेखा पे दिखा देता हूँ, इस तरह यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, जो निकलेगी बीच की संख्या Q1 निकलेगी। तो यहाँ पास लिखेंगे A प्लस बी, 1/2, यहाँ 3 प्लस 4, 4 3 7 एक कम 7/2, 1/2, यहाँ आप क्या लिखेंगे? Q1 प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपका सवाल चल रहा है तीसरा, ठीक, तीसरा सवाल में क्या क्या लिखा है इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक। अच्छा, इसको हम और आसान कर सकते हैं, कैसे? देखिए, अगर ऐसे ना लगाओ तो एक तरह देखो और होता है, क्योंकि इस तरह हम बहुत बता चुके हैं। एक और नए से देख लेते हैं कैसे। देखिए, जैसे हमारे पास नए में क्या है, यहाँ 3 लिख लो और यहाँ 4 लिख लो, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये कितना है? 6, ये क्या है हमारा? एन, एन में हम यहाँ 6 दिया है, इसमें एक और जोड़ दो, कितना हो गया? 7। क्लियर? 7 है, ये बात को ध्यान देना है बहुत ही। अच्छा, 7 हो गया, तो इसके ये 3 है, इसके अंश और हर में 7 से गुणा करा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21/7। इसी प्रकार इसमें भी ये देखिए 7/7, अंश और हर में गुणा करा दिया। जब भी पूछे, जितनी पूछे उसमें एक जोड़ दो और उसी से अंश और हर में भाग करा दो। देखो 7 चौक 28/7। अब कितनी परमेय संख्या पूछा? 21 से 28 के बीच 6 पूछा, तो अब लिखें कितना? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, अब 26/7, कितना हो गया? 5, 27/7। ये आपका 6 परमेय संख्या हो गया, ठीक है। इस तरह आपको इसको लिखना था, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, देखिए चौथा में 4/5 3/5, इसका हर बराबर देखो दोनों का। अब 5 बोला है तो क्या करोगे, n हमारे पास कितना, यहाँ कैपिटल N है तो इसको हम स्मॉल n के रूप में लिखते हैं, यहाँ ऐसे कर देना, ये ऐसे। ठीक, तो स्मॉल n हमारा क्या पूछा, स्मॉल n हमारा 5 पूछा, यहाँ 5 + 1 यानी 6 हो गया। अब क्या लिखोगे, यहाँ 4/5 और यहाँ 3/5। बात को ध्यान देना, इसके 4/5 और ये 3/, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके हर और अंश में कितने से गुणा कराएंगे, 6 से, ये ऐसे, ये तो यहाँ 6×3 18/30 और यहाँ 24/30। 5 पूछा तो यहाँ 5 लिखो, 18 से ज्यादा 24 के अंदर, ठीक है। तो देखो 18 एक 19/30, ठीक है, 19/30। ये बहुत, कितनी परमेय संख्या पूछा, 5, चौथा में पूछा है 5। तो ध्यान से देखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको पूछा है 5, ठीक, 5 परमेय संख्या, बहुत ही ध्यान से 5 पूछा है, ठीक। अच्छा, और थोड़ा इसको 6×5 = 30, 5 ही पूछा हमारे पास, चलिए ठीक है। तो देखो जब 5 पूछा है तो हमने क्या किया है, ये 5 था इसमें एक बढ़ा दिए, 6 हो गया। तो देखो 6 से अंश और हर में हमने क्या किया, गुणा कर दिया, ठीक है ना, ध्यान देना 6 से। अब देखो ये 6×3 = 18 हो गया था, 18/30 और ये 24/, और कितना लिखना है हमको, 5, तो 19 हो जाएगा, 18 से ज्यादा 19, ये 20/30, ये 21/30 और यहाँ 22/30, फिर यहाँ 23/30। कितना हो गया, 5 हो गया। देखो 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको हल करना था, ठीक है। देखो कैसे इसको करना है आगे, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या लिखना है, कितना लिखना, 1। तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे आपने लगा रहे, देखो ऐसे, -3 -4, 4 3 7, 4 3 7, तो यहाँ पास हो जाएगा -7/2, क्या हो जाएगा, -7/2। इसी प्रकार इसमें सभी में एक एक निकालना है, तो ऐसे यहाँ 1/9 और यहाँ 2/9, हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 3/9, 3 एक कम 3, 3 तिरिक 9, तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, 1 1 के 1, 3 दूनाई 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/2 और इसी तरह यहाँ लिखेंगे 0.75 + 1.2। अब इसको जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो दशमलव सन दशमलव, तो इसमें 2 जुटेगा, इस तरह जोड़ा जाएगा, देख लीजिए। दशमलव के सामने दशमलव को हम जोड़ते हैं, ये बात को ध्यान देना। यहाँ 0 बढ़ा देना, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जोड़ा जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ हमने जोड़ लिया तो कितना, 1.95 ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ पर दशमलव का हटाते हो तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा 100, ठीक। अब काट दो, कटता है, देखिए 5 तिहाई 15,
पन्नवा 45 और यहाँ 5 दूनी 10। अब यहाँ 39/20 दूनाई 40 इस तरह आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ लिख लीजिए 1/2, यहाँ 8 + 9 तो 9 8 17, 17/2। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी परमेय संख्या पूछा? 9। यहाँ हर बराबर है, देखो 2 पूछा है तो यहाँ पास आप 2 निकालेंगे। एक इस प्रकार निकालेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है। निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपके पास क्या दिया है? परमेय संख्या पहले से बनी हुई है 1/5 और 4/5। तो परमेय संख्या यानी क्यों निकालना है? तो इससे कम और इससे ज्यादा। इससे ज्यादा क्या लोगे? देखो कितना बोला है? 2। 1/5 से ज्यादा 4/5 से कम। तो हमारे पास पहली परमेय संख्या क्या हो जाएगी? 2/5। ठीक, दूसरी परमेय संख्या क्या हो जाएगी भैया? इससे ज्यादा यानी इससे कम तो 3/5। बहुत आसान है, देख लीजिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, दूसरा देखिए, एक और देखिए 1 और 2 के बीच 4 परमेय संख्या पूछ रहा है। कितनी पूछ रहा है? 4 परमेय संख्या। अब देखो 4 पूछ रहा है तो आप कैसे करोगे? जैसे आप लगाते चले आ रहे हो, a बराबर 1 और b बराबर 2। 4 पूछा है तो आप 4 निकाल लीजिए। देखिए ऐसे, ये ऐसे आप डाल लीजिए, यहाँ 2, यहाँ ये। जो आपका पहला आएगा वो Q1 होगा। तो यहाँ पास Q1 बराबर 1/2, यहाँ 1, यहाँ 2। कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक, कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, और अब देखिए दूसरा निकालोगे तो ये हमारा Q आ गया। अब Q2 निकालोगे तो यहाँ पास लिख लेना है Q2। तो यहाँ 1/2 लिख लो और यहाँ Q1 + 1 लिख लो। तो इस पर जब रखोगे तो 1/2, ये हमारे पास 3/2 + 1, 2 1 कम 2, यहाँ पास लिखिए 3 + 2/2। तो ये हो जाएगा कितना? 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/4। ठीक है, एक आपको ये पता हो गया, दूसरा ये पता हो गया। तीसरा निकालना है तो इन दोनों के बीच में निकाल लीजिएगा। तीसरी परमेय संख्या 1/2 लिख लो और यहाँ Q1 + Q2 यहाँ रखा दीजिए। तो 1/2 हमारे पास और यहाँ 3/2 + 5/4। इसको निकालोगे 1/2 रखे रहिए, यहाँ पास 4 रख लीजिए। 2 दूना 4 यानी 2 तिहाई 6, यहाँ 5, 6 5 11, 11/8। देखो एक ये निकल आया, एक ये हमारे पास 2 और ये 3 हो गया। अच्छा ये कितना? 4। अब हमको पांचवी निकालना है तो इसके बीच आ जाए, यहाँ चौथा निकालना है तो इसके बीच आ जाए Q4। तो अब Q4 निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए Q4 बराबर 1/2, यहाँ पास लिखना है Q1 + 2। अब इसको 1/2, यहाँ Q1 कितना है? 3/2 + 2, 2 दूना 4, 1/2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 3 7, यहाँ 4, ये 3 7 हो जाएगा। 7 यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। ये आपका इतना हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया है। इतना आप इतना हो गया। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, यहाँ अब देखिए अगला, यहाँ पास तीसरा लिखा हुआ है, यहाँ क्यू हम लिखेंगे, यहाँ ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास ये आपको दिया है 3/5 और यहाँ बी आपको दिया है 2/5। ठीक, अब आगे क्या देखेंगे, देखिए यहाँ हमको निकालना कितना है, 4 परमेय संख्या है और आपके पास दिया कितना है, 3/5 2/5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, 4 दिया हुआ है, अब इसको हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए हर बराबर है, अगर 4 निकालते हैं तो इतना तो आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये आपके रूल में हम दिखा रहे हैं। यहाँ 3/5 लिखा हुआ है, ये 4 है तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको कैपिटल N बराबर N+1। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ हम 4 ये प्लस, देखो हम अगर इसको नॉर्मल रूप से देखते हैं तो हम यहाँ पास निकालने में 4 तो नहीं निकल पाएगा, कोशिश करेंगे तो निकल भी आ सकता है, लेकिन देखो इस तरफ निकालें तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके अंश में 5 से गुणा और हर में भी 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 15/25 हो जाएगा। ठीक है, 15/25। अब उसके बाद देखिए यहाँ 2/5 है, फिर इसके अंश और हर में कितने से गुणा कराओगे, 5 से। यहाँ पास 5 दूना 10 50 25। अब इनके दोनों के बीच लिखिए 4 संख्या, यहाँ 10 से ज्यादा 15 से, तो देखो यहाँ 11/25 कर लीजिए और 12/25, 13/25। ठीक है, 14/25। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, इस प्रकार ये हमारे पास ये कम हो जाए, क्लियर हो जाएगा इतना। अब इसके आगे हम देखते हैं, देखो ये हमारे पास आ गया, यहाँ -5 और -6 के बीच 4 परमेय संख्याएं, तो यहाँ पास हमको n बराबर N+1, यहाँ हमारे पास 4 + 1, यहाँ 5। ठीक, अब इसके अंश और हर में 5 से गुणा करा दो ऐसे, तो -25/5 हो जाएगा और यहाँ -6/5 यानी -30/5। इससे देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे कम, देखो -24/25 कर लेंगे, सॉरी यहाँ 25 तो है नहीं, ठीक 5 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 5 ऐसे, और यहाँ -23/5, ये -22/5 माइनस, देखो ये 22 हो जाएगा और यहाँ -21 21 है। ठीक है ना, यहाँ पास 5 कर लीजिएगा और -20/, अच्छा 4 ही पूछा है, 4 ही कर लीजिए, ये इतना इनके बीच लिखना था। ठीक है ना, इससे ज्यादा और इससे कम, 1 2 3 4 इस प्रकार इसको कर लीजिए। चलिए आगे,
अब देखिए यहाँ इनके बीच 9 परमेय संख्या, तो इसको हम 0 लिख लें, a बराबर और b बराबर 1/10 कर लें। और इसमें देखो 9 पूछा तो इसको कैपिटल N, यहाँ 9 + 1 बराबर 0 यानी 10। तो यहाँ 10 से गुणा, 10 से भाग करो, इसमें भी 10 से गुणा और 10 से भाग, तो ये तो 0 ही रहेगा और ये हमारे पास 10/100 हो जाएगा। अब इसके बीच लिखिए, ठीक, 1/100, 2/100, ठीक। इस तरह हम कहाँ तक लिखेंगे, डैश 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 9/100 तक, ठीक, 9/100 तक। इस प्रकार हमारा ये आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत पड़े उसमें कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। ठीक, पहली बात तो किसी सवाल में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देख लीजिए